चंदनपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में ज्यादातर सूखा पड़ता रहता था। गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसके वजह से गांव के बीचों बीच एक चापाकल था। गांव के सभी लोग उसी चापाकल से पानी भरते थे। उसी गांव में एक औरत अपने बच्चे चिंटू के साथ रहती थी। उसका नाम चंपा था। वो जब भी चापाकल पर पानी भरने जाती, वहाँ की कुछ औरतें उसे पानी नहीं भरने देती। अरे, फिर आ गई हमारी चापाकल पर गंदगी फैलाने। अरे सही कह रही हो कोकिला बहन, ये अगर चापाकल को हाथ भी लगाएगी ना, तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। हमें फिर से नहाना पड़ेगा। सही कह रही हो बिंदिया, अगर ये छू लेगी पानी को, फिर हमें साबुन से नहाना पड़ेगा। साबुन का पैसा तेरा बाप देगा क्या? बहन, बस थोड़ा सा पानी लेने दो, घर में मेरा बच्चा प्यासा है। तेरे मुंह से गंदी बात आती है। तेरी जात की औरतें तो तालाब का पानी पीती है। वही जा, तालाब में नहा। ये ऊंची जात का चापाकल है। ये सब बातें सुनकर चंपा रोते हुए अपना मटका उठाकर तालाब की ओर चल देती है। तालाब गांव से थोड़ा दूर था। तालाब में पानी तो था, लेकिन उसमें मगरमच्छ भी रहते थे। मगरमच्छ के डर से चंपा तालाब पर पानी भरने नहीं आती थी, लेकिन इन गांव वालों की जलील हरकत करने की वजह से तालाब पर पानी भरने के लिए आना पड़ा। इस तालाब में तो बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। अगर गलती से मेरा पैर फिसल गया तो मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो पानी लेना होगा, वरना मैं और मेरे बच्चे प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। चंपा डरते हुए संभल कर घड़े में पानी भरने लगती है। जैसे ही उसका घड़ा भर जाता है, वो जल्दी से गांव की ओर निकल जाती है। गांव में एक बुजुर्ग आदमी पेड़ की छांव में बैठा था। जैसे ही वो बुजुर्ग आदमी चंपा को देखता है, वो आवाज लगाता है, अरे ओ चंपा बेटी, इधर सुन, ये तुम पानी किधर से ला रही हो? बाबा, मैं गांव के बाहर वाले तालाब से पानी ला रही हूँ। अरे, तुम कहीं मगरमच्छ वाले तालाब की तो बात नहीं कर रही हो? जी बाबा, मैं वहीं से पानी लेकर आ रही हूँ। अरे बेटी, तुम्हें पता है ना, उस तालाब के पास कोई नहीं जाता। अगर गलती से तुम उस तालाब में गिर गई तो तुम्हें मगरमच्छ खा जाएंगे। हाँ बाबा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? ये गांव वाले मुझे तो चापाकल से पानी लेने देते ही नहीं। हाँ बेटी, मैंने तो सुना है। इन गांव वालों को भी क्या कहें, इनमें अब इंसानियत बची ही नहीं। पर तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। चिंटू घर पर इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर चंपा घर की ओर चल देती है। घर पर सिर्फ चंपा और चिंटू ही रहता था। चिंटू के पिता कुछ साल पहले ही बीमारी के कारण चल बसा था, जिसके बाद चिंटू अपनी माँ चंपा के साथ ही रहता था। चिंटू जब भी गांव के बच्चों के साथ खेलने जाता, उसके माँ उसे भगा देते। अरे मुरारी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। आओ ना चिंटू, मजा आएगा। चिंटू खेलना शुरू करता है, तभी ललिता उसे देख लेती है। ललिता का चेहरा बिगड़ जाता है। वो तेज आवाज में चिल्लाती है, भागो गंदगी से। ये कौन आ गया तेरे खेल में? ये चंपा का छोरा है ना, नीच जाति का। ये तुम्हें भी अशुद्ध कर देगा। चिंटू और बाकी बच्चे मायूस हो जाते हैं। दुर्भाग्य से तेरे हाथ से खेलेंगे तो हमारे बच्चे अपवित्र हो जाएंगे, समझा? चाची, मैं अकेले कैसे खेलूं? मुझे इनके साथ खेलने दो ना। अरे चुप, तेरे जैसे लोग हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे? तेरी औकात है हमारे बच्चों के बराबर? अरे कोकिला बहन, देखो, चंपा का बेटा हमारी बराबरी कर रहा है। अरे ललिता, इसे भगाओ यहाँ से।
आज खेलने आया है, कल कहेगा हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगा। हाय राम, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चाची बस एक बार खेलने दो, मैं किसी को नहीं छूऊंगा। हे राम, सुनो सुनो बहना, ये क्या कह रहा है? छुएगा नहीं? अरे तेरी हवा भी हमारे बच्चों को लगेगी ना, तो हमें गंगा नहाना पड़ेगा। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे डंडे से मारूंगी। माँ, ये तो रो रहा है, इसे खेलने दो ना। चुप कर, इस पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। जा, घर में साबुन लगाकर हाथ धो। चिंटू रोता हुआ घर चल देता है। वह घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी माँ भी क्या करती, चिंटू को बहला फुसलाकर चुप कर देती है। अब जब रात होती है तो चंपा सोचने लगती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस अंधेरी रात में ही पानी ले आती हूँ। गांव वाले अभी सो गए होंगे। चंपा यह सोचकर पानी लाने गांव के बीच लगे चापाकल के पास जाती है। इस समय चापाकल के पास कोई भी नहीं होता। अच्छा है, यहाँ पर कोई नहीं है। मैं जल्दी से पानी भर लेती हूँ, वरना किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चंपा जल्दी से पानी भर लेती है और वहाँ से फटाफट घर की ओर निकल पड़ती है। चंपा अब हर रोज वही करती है। जैसे ही रात होती है, चंपा चुपचाप चापाकल से पानी भरकर ले जाती है। चंपा अब अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन चंपा एक रात को पानी भरने चापाकल के पास जाती है। जैसे ही वह पानी भरने के लिए चापाकल चलाती है, उसे एक औरत देख लेती है। ओ चंपा, फिर आ गई रे चोरी करने। हे राम, इतनी रात में भी चैन नहीं मिलता तुम्हें। चंपा पूरी तरह डर जाती है। यह शोर सुनते ही कुछ गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे ये तो हद हो गई, दिन में पानी नहीं मिला तो रात में चोरी करने चली आई। बहन जी, आप लोग ऐसा मत कहिए। मैं तो बस थोड़ा पानी लेने आई हूँ, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। बस आप लोग दिन में मुझे पानी लेने नहीं देते, इसलिए मैं रात को चली आई। चुप, बहाना मत बना। तेरी औकात क्या है? रात में चोरी चुपके हमारे पानी को गंदा करेगी। अब हमें चापाकल में ताला लगाना होगा। आप सही कह रही हो कोकिला बहन, हमें चापाकल में ताला लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चंपा हमारी नजरों से चोरी चुपके पानी ले ही जाएगी। चंपा उदास होकर घर की ओर चल देती है। फिर अगले ही दिन सुबह चंपा घड़ा लेकर पानी लाने तालाब की ओर चल देती है। चंपा जब तालाब के किनारे घड़ा में पानी भर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ होने की वजह से वह जिंदा नहीं बच पाती। चंपा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है और वह तालाब के पास वाले पेड़ में रहने लगती है। थोड़ी ही देर बाद यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुन, चंपा तालाब में डूबकर मर गई है। राम, कैसी मौत मिली। अरे मर गई तो अच्छा हुआ, कम से कम उस चंपा से पीछा तो छूटा। सही कह रही हो बहन, अब ना पानी गंदा होगा और ना जाति की मर्यादा टूटेगी। गांव वालों को चंपा के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर
चुड़ैल बदले की आग में जल रही थी। इन गांव वालों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इनकी वजह से आज मैं चुड़ैल बन गई हूँ। दिन लगातार बीतता जाता है। एक दिन अचानक चापाकल खराब हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? चापाकल से तो पानी निकल ही नहीं रहा है। ये चापाकल खराब हो गया है। शायद पाइप फट गया होगा। जब तक शहर से मिस्त्री ना आए पानी नहीं मिलेगा। क्या मतलब, हम बिना पानी के रहेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? बच्चे प्यासे हैं और खाना कैसे बनेगा? अब एक ही रास्ता है, हमें तालाब से पानी लाना होगा। तू पागल हो गई है क्या? उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। अगर गलती से हम उसमें गिर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। पर हम क्या करें? हमें तो पानी लाना ही पड़ेगा। ललिता और कोकिला हाथ में बर्तन लिए पानी लाने तालाब की ओर चल देती हैं। तालाब के पास वाले पेड़ पर चुड़ैल गांव वालों की इंतजार में बैठी रहती है। कोकिला और ललिता दोनों तालाब के पास पहुंच जाती हैं। आओ आओ ललिता और कोकिला, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी वर्षों से। आज तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। कोकिला और ललिता दोनों तालाब के पास पहुंच जाती हैं। कोकिला बहन, इसमें तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हम गलती से इस तालाब में गिर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। अरे ललिता, डरो मत, हम तालाब के किनारे से पानी भरेंगे। ललिता और कोकिला तालाब के किनारे से पानी भरने लगती हैं। तभी चुड़ैल चुपके से कोकिला के पीछे खड़ी हो जाती है और अचानक चुड़ैल कोकिला को तालाब में धक्का दे देती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे बचाओ, कोई हमें बचाओ। अम्मा बचाओ हमें। इधर कोकिला तालाब में डूबने लगती है। मगरमच्छ उस पर टूट पड़ते हैं। वह किसी भी हालत में नहीं बचती। ललिता भागते हुए गांव की तरफ जाती है और सबको बताती है। रमेश भैया, वह तालाब के पास एक चुड़ैल है। उसने कोकिला बहन को तालाब में धक्का दे दिया। सुरेश भाई, हमें जल्दी से तालाब के पास चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है रमेश भाई, लेकिन हमें तांत्रिक को साथ लेकर तालाब के पास जाना चाहिए, नहीं तो चुड़ैल हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कालिया सही कह रहा है रमेश भाई, हमें तांत्रिक को साथ ले जाना चाहिए। रमेश और कालिया गांव वालों के साथ तांत्रिक को लेकर तालाब के पास जाते हैं। चुड़ैल इस तालाब के पास अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। कौन है तू? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? बोल, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इन गांव वालों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इनकी वजह से आज मैं चुड़ैल बन गई हूँ। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तू क्यों इन मासूम गांव वालों का खून पीना चाहती है? बोल, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। भस्म करेगा मुझे? जब मैं जिंदा थी तब किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, कोई बचाने नहीं आया। अब मेरी बारी है। मैं इन गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तू क्यों इन मासूम गांव वालों का खून पीना चाहती है? ये मासूम है। जब मैं जिंदा थी इन्होंने मुझे जीने नहीं दिया। पानी भरने गई तो मुझे गालियां दी। मेरे बच्चे को खेल से भगाया। फिर जब मैं मजबूरी में पानी भरने तालाब आई तो इस तालाब में मेरा पैर फिसल गया और मेरी जान चली गई। अगर ये लोग मुझे चापाकल से पानी लेने देते तो आज मैं जिंदा होती। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा। चंपा, तेरा गुस्सा जायज है,
लेकिन इन गांव वालों से बदला लेकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। इन्हें माफ कर दो। बहन, हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग भेदभाव में इंसानियत भूल गए। हाँ चंपा, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बच्चे की अच्छे से देखभाल करेंगे। हमें माफ कर दो। आज तुमने अपनी गलती स्वीकार की, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ, लेकिन किसी के साथ दोबारा ऐसा मत करना, समझी? याद रखना, जाति का अभिमान तुम्हें केवल विनाश की ओर ले जाएगा। अब कभी भी किसी इंसान को मत रुलाना। तांत्रिक चंपा की आत्मा को मुक्ति दिला देता है। उसके बाद सभी गांव वाले अपने घर की ओर चल देते हैं।